हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके लिए आपके पर्सन आज रात क्या फील कर रहे हैं, उनकी रात की फीलिंग क्या है आपके लिए, हम देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस रहने वाली है। जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। रीडिंग मे और मे नॉट 18+ जा सकती है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। सो रीडिंग को हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही पॉजिटिव माइंड के साथ। देखेंगे आपके पर्सन आज रात आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ये ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग होती है। इसमें साइन की ज़रूरत नहीं होती है कि आपकी राशि क्या है, सन साइन, मून साइन, राइजिंग, इस चीज़ की किसी की ज़रूरत नहीं है। ये अगर आपसे रेजोनेट हो रही है तो ये आपकी ही है। और अगर आपको राशियों के अकॉर्डिंग रीडिंग देखनी है, राशियों के अकॉर्डिंग लव रीडिंग या करियर रीडिंग आप देखना चाहते हैं, तो आप सेकंड चैनल को विजिट कर सकते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं फॉर डेली रीडिंग। ओके, चलिए रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देखेंगे आपके लिए आपके पर्सन आज रात क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। इसके बाद हम देखेंगे थर्ड पार्टी सिनेरियो, जिसकी भी लाइफ में कोई और पार्टनर, रोमांटिक पार्टनर इन कर चुका है आपके रिश्ते में, उसके लिए रीडिंग होगी। और उसके बाद देखेंगे अगर फैमिली में कोई इशू चल रहा है तो क्या हो सकता है उसमें, ठीक, वो देखेंगे, ठीक है। Oh my God. आज मन अच्छा है, खुश खुश वाला मन है, बहुत बहुत खुशी वाला मन है। सो रीडिंग को बड़ी ही खुशी के साथ देखिएगा। चलिए, किस किस के फेस पे स्माइल आई, हिट करो लाइक बटन एंड स्माइली मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अरे वाह, मैं कहेंगे मुझे हैप्पी हैप्पी सी वाइब आ रही है, बोला ना मैंने। इंट्यूशन, आपके पार्टनर की इंट्यूशन, आपके पार्टनर का विजडम, आपके पार्टनर की खुद का एक उनके साथ जुड़ना, ये एनर्जी चल रही है। मतलब अपने आप से जुड़ पा रहे हैं, अपनी इंट्यूशन से जुड़ पा रहे हैं, अपने आप को अकेला महसूस करके उनका मन है कि वो अकेले हैं अपनी लाइफ में, तो वो आपके साथ बढ़ें, आगे बढ़ें, आपके साथ वो एक्साइटमेंट फील करते हैं, आपके साथ उन्हें सारे कलर्स दिखते हैं अपनी लाइफ के। और वो जब अकेले होते हैं, क्यों, जो कि अब है, इस टाइम पे ये ही चल रहा है ना उनके दिमाग में, ये है कि वो अकेले हैं और कोई है नहीं लाइफ में, किसी से बात करने का मन करता है तो इमोशंस कनेक्ट नहीं होते हैं, हर किसी पे ट्रस्ट नहीं होता है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे सीख की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखा भी है। सीख मतलब कुछ ढूंढ रहे हैं, मतलब लाइफ में कुछ पाना चाह रहे हैं, वो मिल नहीं रहा उन्हें, और वो पाना जो चाह रहे हैं वो आप ही हो। ओके, सो न्यू वाइटैलिटी की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं। एंड क्योंकि ये कार्ड जो है देखा जाए तो बहुत सारे कलर्स के साथ है, तो कहीं ना कहीं रेनबो की एनर्जी यहाँ आ जाती है। तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पर्सन कलरफुल लाइफ चाह रहे हैं, जिसमें 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में हम देखते हैं रेनबो की एनर्जी होती है। तो वो फैमिली चाह रहे हैं आपके साथ, और उस फैमिली को बनाने के लिए एक इनिशिएट करना, स्टार्ट करना चाह रहे हैं। जैसे हेलो हाय मैसेज कर दिया, बात कर ली, या फिर आगे अगर फ्रेंडशिप तक है तो रिलेशनशिप तक गए, रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी और उसमें सेपरेशन चल रहा है तो यूनियन करना चाह रहे हैं। अगर रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है तो उसको मैरिज लेवल तक लेके जाना चाह रहे हैं, ठीक है। इस बारे में सोच रहे हैं आपके पर्सन। एंड क्योंकि यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कलर्स, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन का 7 चक्रा भी जो है ना कहीं धीरे धीरे अलाइनमेंट में है। 7 चक्रा की जो एनर्जी है वो अलाइनमेंट में है, क्योंकि यहाँ पर 7 ये कलर्स के लिए क्या है, ये मुझे इसको पता नहीं है क्या है। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 है, ये वॉन्स जो है ये 7 है, और इसमें 7 कलर्स जो है पोर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है आपके साथ अलाइनमेंट में आए, उसके लिए वो अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। कार्ड है द वर्ल्ड, जो हुआ है अनफोल्ड। देखा, प्लानिंग कर रहे हैं ना द वर्ल्ड की एनर्जी के साथ। आप लोगों के बीच में क्लोजर हो चुका है, और जैसे आप उनका इंतजार कर रहे हो वो भी आप लोगों का आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी, ठीक है। एंड एक वेटिंग आप लोगों के बीच में साइकिल, बहुत टाइम से आपने वेट कर लिया है या आपके पर्सन ने बहुत टाइम से वेट कर लिया है, वो साइकिल एंड करने के बारे में सोच रहे हैं एंड न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। आज रात विचार कर रहे हैं कि वो अपनी लाइफ में जो फीके रंग पड़ गए हैं उन्हें दोबारा से जो है
वो दोबारा क्रिएट करें आपके साथ रिलेशनशिप, ठीक है, दोबारा से ब्लूम करना चाह रहे हैं रिश्ते को। आपके पर्सन और क्या फील कर रहे हैं आज रात? लीड, यस यस, वो इस रिश्ते में लीड लेना चाह रहे हैं, इस रिश्ते में वो अपने आप को फ्रंट फुट पे रखना चाह रहे हैं कि मतलब मैं एक्शन लेता हूँ, चलो मैं इनिशिएट लेता हूँ, मैं रिश्ते को ठीक करने के लिए कोशिश करता हूँ, या मैं इस रिश्ते में जो डिसीजन बन सकता है, जो स्ट्रांग डिसीजन बन सकता है, उसकी एक पहल मैं कर लेता हूँ, मैं अपने पार्टनर से बात कर लेता हूँ, मैं अपने पर्सन से जो है कनेक्ट करने के बारे में किसी रिलेटिव, किसी फ्रेंड से बात कर लेता हूँ कि कैसे उस पर्सन से कनेक्ट किया जाए, मैं बड़ा बनता हूँ या मैं बड़ी बनती हूँ, चलो कोई बात नहीं, मैंने माफ किया, ओके। तो हीलिंग बिगिंस है साथ में, इसलिए मैं बता रही हूँ कि वो पास्ट को भुला के और अब राइट नाउ में स्टेबिलिटी की तरफ पहुंच रहे हैं। हो गया, पास्ट में जो हुआ वो हो गया, अब वो चीजें ठीक करना चाह रहे हैं, एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज के साथ आपके पर्सन इस बारे में सोच रहे हैं। वो बिल्कुल भी हंसी मजाक के मूड में या सिर्फ इन एंड आउट वाली एनर्जी में, फ्लर्टिशियस एनर्जी में नहीं है, और सीरियस हैं आपके पर्सन, यस, ठीक है, यस। वो डिसीजन बना चुके हैं कि उन्होंने कोई ना कोई डिसीजन जैसे सोचा था बनाने का, वो बना चुके हैं डिसीजन कि उन्हें आपको फेयर जो आपके साथ होना चाहिए वो आपके लिए एनर्जीज रखनी है, और कहीं ना कहीं ये स्केल जो है ये एक बैलेंस की बात करता है। तो इसको क्योंकि ये देखो, ये स्केल को मैनेज करना इजी नहीं है, ये ऐसे ऐसे होता है ना, तो इसको बैलेंस करना इजी नहीं है, विच मीन्स कि इस रिश्ते को भी बैलेंस करना इजी नहीं है। कभी बहुत अच्छा रहता है ये रिश्ता, कभी बहुत लो एनर्जीज में चला जाता है, तो अप डाउन लगे रहते हैं इस रिश्ते में, और ये रिश्ता हमेशा ऐसा ही रहा है, अप डाउन वाला। तो कहीं ना कहीं आपको फेयर आपके साथ करना चाह रहे हैं, एंड डेफिनेटली मैं बहुत सारे लोगों के लिए बोलूंगी यहाँ पर कि आपके पर्सन अगर फैमिली के सामने हो, सोसाइटी के सामने हो, या हो सकता है आपकी ही फैमिली के सामने हो, तो कहीं ना कहीं अपने और आपके रिश्ते के हक के लिए आवाज उठाना चाह रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर से अगर कुछ चल रहा है आप लोगों के बीच में, तो आपके पर्सन वेट कर रहे हैं कि चीजें कब ठीक होंगी, एंड कैसे आपके और उनके बीच में जो भी तनाव है वो खत्म हो जाए। एंड क्योंकि यहाँ पे इसने एक वॉन्ड को होल्ड किया हुआ है और एक वॉन्ड यहाँ पे ऑलरेडी है, विच मीन्स कि इन्होंने कोई एक डिसीजन तो ऐसा बना लिया है जिस बारे में आपसे शायद बात भी हुई है, या फिर कोई ऐसा एक डिसीजन बना चुके हैं जिसमें हो सकता है फैमिली से तो बात हो चुकी है। मान लो फैमिली और आपके बीच में इशू है, तो फैमिली से तो बात हो गई है, अब आपको मनाना है। मान लो थर्ड पार्टी और ये थे, तो थर्ड पार्टी से बात हो चुकी है, उसे एक तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता खत्म करके आप तक बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस थर्ड पार्टी से बात हो चुकी है। या बहुत सारे लोगों के लिए कि इनकी लाइफ में करियर एक थर्ड पार्टी सिनेरियो में था, मतलब करियर एक तरह से थर्ड पार्टी था आपके लिए कि सारा टाइम करियर 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 भागते हैं ये फाइनेंस के पीछे, मटेरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे, तो उस चीज को एक तरफ करके ये आपके लिए फैसला ले रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर ये एक ग्लोब की एनर्जी है जो कि ये बता रही है कि पर्सन ऐसा कोई फैसला करना चाहता है जिसमें ये हर स्थिति में बेस्ट निकल के आए। हर स्थिति में बेस्ट मतलब पूरी दुनिया में जो भी इस रिश्ते में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं ये खत्म करें उन ब्लॉकेजेस को, और आपके साथ अपनी दुनिया बसाएं, ठीक है। इमोशंस इस पर्सन के अंदर हैं आपके लिए, जिनको ये थोड़ा दूर रखते हैं अपने आप से, फार अवे, थोड़ा सा दूर रखते हैं कि ज्यादा इमोशंस नहीं मुझे दिखाने हैं, बट मुझे एक डिसीजन बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ ये तो नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा ये पर्सन जी नहीं पा रहे हैं, इनके हाल बुरे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। बट हाँ, ये पर्सन एक बहुत स्ट्रांग डिसीजन बना रहे हैं जो कि इनको बनाना भी चाहिए, ठीक है। रिफ्यूजिंग टू सी, बहुत सारे लोगों को इस टाइम पे ये इग्नोर कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ठीक है। मैंने कहा ना, मान लो फैमिली इशू है तो फैमिली को एक तरफ कर रहे हैं, सोसाइटी का कोई इशू है तो सोसाइटी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी है तो उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। इस टाइम पे ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सोच रहे हैं कि इन्हें आपको अप्रोच कैसे करना है, और आपके और इनके बीच में मेन ब्लॉकेज क्या है, क्या ब्लॉकेज है जिसे हटाते ही आपके साथ बातचीत शुरू हो सकती है, आपके साथ रिश्ता ठीक हो सकता है, क्या एक ऐसी मेजर ब्लॉकेज है आप लोगों के बीच में, उस बारे में सोचा जा रहा है। पर्सन को मैं ये देख रही हूँ कि उस पर्सन को इस रिश्ते को बनाना ही बनाना है, या तो वो इस रिश्ते को बना लेगा या बिल्कुल खत्म करने के बारे में सोचेगा। तो अभी राइट नाउ में वो बिल्कुल ऐसा डिसीजन बना चुका है कि उसको ये रिश्ता बनाना है,
पहले आपसे कम्युनिकेट करके, आपसे क्लियर करके, अगर आप चाहोगे तो बन जाएगा रिश्ता। अगर लगता है कि मैंने सबको एक तरफ कर दिया और मेरे सारे ब्लॉकेजेस मैंने हटा दिए, उसके बाद भी अगर आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो या नहीं बात करना चाहते हो या नहीं शादी करना चाहते हो मेरे साथ, तो फिर मैं जो है लॉस की तरफ चले जाऊंगा। विन होने में आ रहा हूं तुम्हारे पास, मैं तुमसे बात करने आ रहा हूं, मुझे तुमसे कम्युनिकेट करना है, मुझे चीजों स्थिति को आगे बढ़ाना है, स्टक नहीं रहना है। बट मैंने वो सब कर दिया जो तुम्हारे लिए ब्लॉकेज था। मतलब मैंने अपनी फैमिली से भी बात कर ली, मैंने थर्ड पार्टी को भी हटा दिया, मैंने अपने करियर को भी सेकेंडरी कर दिया तुम्हारे लिए। अगर तब भी तुम नहीं सही मानोगे या तुम मेरे साथ रिश्ता निभाना नहीं चाहते हो, तो फिर मैं लॉस में चला जाऊंगा। फिर मैं अपनी मैं सबको अपना लूंगा और मैं सोचूंगा कि मैं इस रिश्ते में अब मैं हार चुका हूं। तो एक ऐसी स्थिति में आपके पर्सन हैं अभी, ठीक है। ये रात को ये बहुत कुछ सोच रहे हैं इस बारे में। कुछ ना कुछ आपके पर्सन की इंट्यूशन उन्हें बता रही है कि उन्होंने आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करी, अपने आप को अपर रखने की कोशिश करी है। उन्होंने सोसाइटी को पहले रखा, आपके और इनके रिश्ते से पहले सोसाइटी को, फैमिली को रखा। जब मतलब जब इनका और आपका रिश्ता था तो सोसाइटी और फैमिली नहीं थी, बट जब जैसे ही कमिटमेंट तक की बात आने लगी तो सोसाइटी और फैमिली दिखने लगी इस पर्सन को। वो सब गलतियां या वो सब जो है इस पर्सन को आप समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो इसने कितने सारे सॉर्ड्स को रखा हुआ है यहाँ पे, कितने सॉर्ड्स हैं यहाँ पे। तो इसे समझ में आ रहा है कि मैंने कितने बहाने लगाए हैं, कितने मैंने स्टकनेस दिखाई है, कितना मैंने अपने पर्सन को स्टक रखा है, कितनी मैंने जो है चीज़ों को इग्नोर किया है, और मैंने करेक्ट जो होना चाहिए था वो नहीं किया, सिर्फ किस लिए कि मुझे कमिटमेंट देना पड़ेगा, ठीक है ना। कहीं ना कहीं इस बारे में विचार कर रहे हैं। दूसरी चीज, यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको इग्नोर करके जिनको भी अपनाया, मान लो आपको इग्नोर किया, थर्ड पार्टी को अपनाया, आपको इग्नोर किया, फैमिली को अपनाया, आपको इग्नोर करके करियर को अपनाया, हर चीज में ये पर्सन कर्मा भुगत रहा है, क्योंकि जस्टिस कहीं ना कहीं कर्मा की बात करता है। और 8 ऑफ सॉर्ड्स आप जानते हैं, 8 ऑफ सॉर्ड्स कैसी स्थिति है, टाइड अप की एनर्जी है, स्टक की एनर्जी है, हर चीज ब्लॉक हो जाने की एनर्जी है। तो इनकी लाइफ में जिसको भी इन्होंने चुना ना, सब कुछ ब्लॉक्ड है इस टाइम, कुछ भी चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं, हर चीज में प्रॉब्लम्स हैं इनके साथ, ठीक है। तो ये उन चीजों को रियलाइज कर पा रहे हैं। इनकी इंट्यूशन कहती है कि इन्हें इनका कर्मा मिल रहा है। तो एक तरह से कर्मा रीडिंग हो गई है, तो है ना, आज एनर्जी जैसी आ गई। लेट्स चेक, चूज योर बैटल। ये बहुत हर्डल्स महसूस कर रहे हैं, इन्हें पता है, मैंने पहले ही बताया कि इन्हें पता है कि स्थितियां आसान नहीं हैं। तो चीजें होंगी, ऐसी आएंगी जो कि इन्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, या इन्हें जो है ऑपोजिशन तो फेस करना ही पड़ेगा। ये इनके इस टाइम माइंड में चल रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आज रात आपको अनब्लॉक कर सकते हैं, अगर आप ब्लॉक्ड हो तो। ओके, सो दिस इज द गुड न्यूज फॉर यू। अगर आप ब्लॉक्ड हैं तो आपके पर्सन आपको अनब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर देखा क्योंकि मैं यहाँ 11 नंबर देख रही हूँ, 11, तो मुझे न्यू बिगनिंग के लिए नजर आ रही है एनर्जीज। और हमने अभी जस्टिस का कार्ड देखा है, वो भी 11 नंबर की ही बात है। तो कहीं ना कहीं अचानक ऐसा हो सकता है आपके पर्सन आपको अनब्लॉक करें फॉर दिस। मैच्योरिटी लेवल पे आपको खुद को समझें, मैच्योरिटी लेवल से आपसे बात करने की कोशिश करें, फैमिली के बारे में आपसे बात करें, आपकी फैमिली के बारे में आपसे बात करें, आपके साथ स्थितियां अच्छी करने के लिए, बेटरमेंट के लिए आपसे बात करें, या कहीं ना कहीं शादी के लिए ऑफर करने के लिए बात करें। पर अचानक ये पर्सन आपको अनब्लॉक कर सकते हैं। ओके, 10 ऑफ कप्स, टावर को मैंने क्लैरिफाई किया, यस। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखें क्या मैसेजेस हैं, छोटे कार्ड लेते हैं। ये कार्ड मैंने आई थिंक मॉर्निंग वाली रीडिंग में लिए थे। लेट्स टेक दीज कार्ड्स। क्या मैसेज देना चाहता है ये पर्सन आपको? कलेक्टिव इमोशंस, दिस इज एस ऑफ कप्स। सो प्रपोज करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग के लिए एनर्जी आ रही है, और ये है एस ऑफ वॉन्ड, जो पहला कार्ड आपने देखा था ना, न्यू वाइटैलिटी का। आई जस्ट सॉ 10-10, ओ माय गॉड। अभी लिखो 10-10 लिख के और अपनी विश लिखो, क्योंकि मैं जिस बारे में बात कर रही हूँ वो 1-1 की ही एनर्जी है, एंड मैंने 10-10 देखा अभी, वो भी 1-1 की एनर्जी, और मैं अभी 1-1 की एनर्जी के बारे में बात कर रही थी। तो बहुत करीब हो आप अपनी मैनिफेस्टेशन के, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना उसके बहुत करीब हो, ठीक है।
ओके, सो प्रपोज करना चाह रहे हैं, न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, एंड ऐसे इस तरह से है ना ये इंसान की, इस पर्सन को लग रहा है कि ये भी आपको देख भी नहीं सकते, आपके सामने आ भी नहीं सकते, इतना इनको शाय फील हो रहा है, या इतना गिल्ट इनके अंदर है, या इतने स्टक हैं ये, क्योंकि हमने 8 ऑफ सॉर्ड्स भी देखा कि पर्सन होता है कि अभी तो देख भी नहीं सकते आपकी तरफ। लव मेकिंग एंड इज इक्वल टू, आप जानते हो, प्लीज गिव मी टाइम, आई हैव नेवर फेल्ट दिस वे बिफोर। तो पर्सन को लगता है कि इसे थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि इस पर्सन ने जैसा आपके साथ रिलेशनशिप रखा है, जैसा रिलेशनशिप आपके साथ कर रहा है, ऐसा किसी और के साथ ने फील नहीं किया है। तो इसको वो क्लैरिटी के लिए थोड़ा टाइम चाहिए कि यार ये जो मैं फील कर रही हूँ, कर रहा हूँ, ये जो मैं फील, क्या ये राइट है, क्या ये ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ऐसी स्थिति, इतनी सुंदर, इतना प्यार किसी से मिला नहीं है, तो हो सकता है कि आपका प्यार थोड़ा ज्यादा ही ओवरवेलमिंग हो रहा है इस पर्सन के लिए। सीक प्रोफेशनल एडवाइस, तो क्योंकि मैं 11 नंबर की एनर्जी बार बार देख रही थी, जस्टिस की एनर्जी बार बार आ रही थी, यहाँ पे भी ये जस्टिस का ही कार्ड है, डिटैच का कार्ड है, तो हो सकता है लीगल इश्यूज अगर आप लोगों के बीच में चल रहे हैं, या फिर आप लोगों की रिलीजन प्रॉब्लम है, या फिर आप लोगों के बीच में स्टेटस का प्रॉब्लम है, तो कास्ट हो सकता है, ये भी चीजें हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी ऐसे प्रोफेशनल से मिल रहे हैं जो कि कुछ इनके और आपके हक में चीजों को ठीक कर पाए, ठीक है। आई हैव टेकन डिसीजन, मैंने यहाँ पे बता दिया आपको कि ये डिसीजन ले रहे हैं, और कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है आपके लिए, आपके पर्सन ने, ठीक है। आई नो यू फ्रॉम समवेयर, तो इस पर्सन को लगता है कि यार ये पर्सन को मैं शायद पास्ट लाइफ से जानता हूँ, या कोई तो कनेक्शन है 5D लेवल पे इस पर्सन से मेरा कि मैं जितना भी इससे दूर हो जाऊँ, मैं वापस इस पर्सन के पास आता हूँ। एंड दिस इज फॉर यू, आई एम सॉरी। ये पर्सन सॉरी बोलना चाह रहे हैं, एंड जो भी है ये पर्सन, ये रेडी है रिश्ता निभाने के लिए, ठीक है। ये आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, और ये इनिशियल्स अगर नहीं है, मान लो कि आपके नहीं है या उनके नहीं है, तो जरूरी नहीं है रीडिंग आपकी नहीं है, रीडिंग आपको रेजोनेट हो रही है तो रीडिंग आपकी ही है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन का कोई नेक्स्ट एक्शन आपके लिए कलेक्टिव। 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, लास्ट कार्ड है ये, नाइट ऑफ कप्स, ओके। 2 ऑफ पेंटिकल, देखो मैं बता दूं यहाँ पे कि ये पर्सन आना चाह रहे हैं, आ भी सकते हैं इस 7 दिनों में, कांटेक्ट भी हो सकता है, बट यहाँ पर ना ये पर्सन, ये वाली एनर्जी जो है, ये कहीं ना कहीं डाउट्स की एनर्जी है अपने ऊपर, इनके खुद के डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, इनके अंदर खुद की स्थिति ठीक नहीं है अभी, तो ये प्यार आपको ऑफर थोड़ा लेट करेंगे, मतलब जो प्रपोजल है ना वो लेट होगा, बातचीत स्टार्ट हो सकती है, यूनियन और प्रपोजल के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इस पर्सन को, क्योंकि वही बात है, इस पर्सन ने ऐसा पहले फील करा ही नहीं ना कि इतना ज्यादा आपके बारे में सोचना, इतना आपके साथ इमोशनल कनेक्ट हो जाना, इस पर्सन ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं, तो उसको अब ये डाउट में डाल रहा है ये सब कुछ कि यार ये मैं इस पर्सन के लिए जो सोच रहा हूँ, क्या ये उन लोगों में से तो नहीं है जिसने पहले भी मेरे साथ चीट किया है, धोखा किया है, ये भी तो मुझे छोड़ के नहीं चला जाएगा, क्या मैं इस रिश्ते को निभा पाऊंगा, नहीं निभा पाऊंगा, तो इस बारे में बहुत सोच रहे हैं। तो एस ऑफ वॉन्ड से नाइट ऑफ कप्स तक आने में टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जो कि हमने पेशेंस बहुत, आपने भी बहुत पेशेंस रखे ही हैं यहाँ पे, मैं तो हम नहीं बोलूंगी क्योंकि मेरी फैमिली है, तो पेशेंस बहुत रख लिए हैं, बट ये पर्सन डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, एंड वेटिंग जोन से निकल के ये पर्सन कांटेक्ट भी करेंगे। बट मैं पहले बता दूं कि यहाँ पे एक ये एनर्जी है कि यहाँ से यहाँ पहुंचने में टाइम लगेगा, फ्रेंडशिप से रिलेशनशिप तक पहुंचने में टाइम लगेगा, क्योंकि पर्सन को हो सकता है कुछ डाउट्स हैं, ठीक है, और वो किसी भी वजह से हो सकते हैं। ओके, सो मैं कार्ड्स लेती हूँ यहाँ पे। आपके पर्सन का आज रात आपके लिए इमोशन क्या है, क्या इमोशन से याद कर रहे हैं, तो ये जो फैसले ले रहे हैं इतने बड़े बड़े, ये जो इतनी बातें कर रहे हैं, इमोशन क्या है इनका। ओह माय गॉड, कितने सारे कार्ड्स हैं, देखो कितने सारे कार्ड्स हैं, कितने सारे, यही कार्ड क्यों आता है, कुछ तो है यहाँ पे, कुछ तो है। चलो क्लैरिफाई करते हैं क्या है। ये एक्साइटेड है आपसे मिलके, एक्साइटेड हो जाते हैं, या आज रात एक्साइटेड है क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी भी 2 बार आई है, तो हो सकता है ये आपसे बात करने के लिए बड़े पैशनेट हो रहे हैं, थोड़ा सा फ्लर्टी एनर्जी में आ रहे हैं, ये थोड़ा फ्लर्ट करना चाह रहे हैं, थोड़े से एक्साइटेड हो रहे हैं आपको सोशल मीडिया पे ऑनलाइन देखकर, तो थोड़ा सा खुश हैं, ये आपको अनब्लॉक किया है तो उसकी वजह से एक्साइटेड है कि अब बात हो सकती है, एक्साइटेड है, इमोशनली एक्साइटेड है
कि आपके साथ इस पर्सन के इमोशंस जुड़ने लगे हैं एंड ये न्यू बिगनिंग के लिए जो है आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ये कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्साइटेड हैं कि रिश्ता जब ठीक हो जाएगा तो कैसा होगा, हम लोगों में बात होगी, हमारा रिलेशनशिप दोबारा ठीक हो जाएगा। तो एक वो एक्साइटमेंट इस पर्सन के अंदर है आपके लिए, ठीक है ना। सो डेफिनेटली जो हम देख ही रहे हैं कि बहुत टाइम से डिसीजन की जो मैं बात बता रही हूँ कि ये डिसीजन ले रहे हैं चीज़ें ठीक करने के लिए, तो वो एक्साइटेड भी हैं उस चीज़ के लिए, ओके। और अगर हो सकता है अभी तक आपकी फैमिली ने आप लोगों की शादी के लिए हाँ नहीं करी है, तो ये कोशिश कर रहे हैं उन्हें मनाने की, और किसी एक ने हाँ कर दिया कि चलो ठीक है देखते हैं मिलते हैं पर्सन से, तो वो इसलिए भी खुश हैं कि अरे मेरी फैमिली में एक मेंबर ने हाँ कर दिया, बाकी को मैं मना लूंगा। तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिनेरियो है, कोई और रोमांटिक पार्टनर है आपके पार्टनर की लाइफ में, तो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, ओके। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। गॉडेस ऑफ द मून, देखो मून की एनर्जी होती है साइलेंस की एनर्जी, डाउट्स अंदर से हैं, इंट्यूशन बहुत इनकी जो है इन्हें चार्ज अप कर रही है। क्या है यहाँ पर, मैंने एम्परर देखा एंड देन क्वीन ऑफ कप्स। इनकी लाइफ में जो भी पर्सन है इस टाइम पे, ये फुल्ली उस पर्सन को कहते हैं ना इमोशनली उन पे डिपेंड हो रहे हैं, फुल्ली उन पे डिपेंडेंट हो रहे हैं, इमोशनली उस पर्सन पे डिपेंड हो रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इनकी कर्ता धर्ता वही है, समझे। मान लो फाइनेंशियली प्रोवाइडर हैं वो इनके, या तो या फिर आप ये समझ सकते हो कि ये हस्बैंड और वाइफ ही हैं, तो थोड़ा सा इमोशनली ये कोडिपेंडेंसी वाली एनर्जी में आ रहे हैं, ठीक है। एक्शन, केयरिंग कनेक्शन, ये मैरिड है पर्सन, जिनकी आज रीडिंग आई है ये पर्सन मैरिड है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए पेरेंट्स हैं, ये जो कपल जिसके बारे में बात हो रही है, पेरेंट्स भी हैं, बच्चे भी इन्वॉल्व हैं यहाँ पर। आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता निभाते हुए मेरे हिसाब से 8 साल हो चुके हैं, 8 साल, ठीक है, 7 to 8 years हो चुके हैं। और थोड़ा सा एक्शन है रिलेशनशिप में, एक्साइटमेंट है पर उतनी नहीं है। एक वो 4 ऑफ, क्योंकि ना बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ कप्स था, तो थोड़ा सा चिलिंग एनर्जी कम है, ठीक है। मैंने बोला था ना, देखो बच्चे इन्वॉल्व हैं, मैंने बोला था ना, तो बस एक वो बच्चों की जिम्मेवारी की वजह से वो वहां पर हैं। अदरवाइज ये कभी भी इनका मन करता है कि ये लीड लें अपने लिए, अपने लिए एक्शन ले, क्योंकि यहाँ पे भी देखो हमने एक्शन की एनर्जी देखी है, ये भी एक्शन की एनर्जी है कि अपनी खुशियों के लिए लीड ले। बट इन्हें ये स्थिति या तो कमिटमेंट जो कि इस पर्सन से मैरिड है, या फिर ये बच्चों की एनर्जी, ये रोक देती है इन्हें, ठीक है। और अपनी स्थितियों को संभाल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैं मून की एनर्जी से ये कहूंगी कि इनकी जो ये जो रिलेशनशिप चल रही है, या तो इनकी एंगेजमेंट हुई है इस पर्सन से, या इनकी शादी हो चुकी है इस पर्सन से, ये वो नहीं है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले नहीं लग रहे, ये मुझे आज वो लग रहे हैं जिनकी मैरिज ही इनसे हुई है। तो सब अपने लिए मत लेना कि रीडिंग हमारे लिए है ये वाली, ये आज उन्हीं के लिए आया है, क्योंकि यहाँ पे ना ये कोर्ट कार्ड, ये दोनों ही मेच्योर एनर्जीज की बात कर रहे हैं। 30 to 40 एज के लोग हैं ये जिनकी मैं बात कर रही हूँ, 30 to 40 इनकी एज हो सकती है, कि इनकी शादी हुई हुई है, बच्चे भी हैं। तो ये जो शादी या जो एंगेजमेंट, ये जो बच्चों की एनर्जी है ना, ये इनके पेरेंट्स की तरफ से इन्हें दी गई है, जैसे कहते हैं ना रिश्ता अरेंज मैरिज वाली, तो वो निभा रहे हैं अपनी स्थितियां, ये एनर्जी है, ठीक है। ओके, सो अब देखेंगे जो लोग मैरिड हैं उनके पार्टनर की फैमिली में इस रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है। जो लोग मैरिड हैं उनके पार्टनर की फैमिली में इस रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है। फोर ऑफ सॉर्ड्स, विचार चल रहे हैं,
अपनी गलतियों को लेकर, अपनी इग्नोरेंस को लेकर, अपनी साजिशों को लेकर कह सकते हो आप, अपनी इमेच्योरिटी को लेकर कह सकते हो, सब विचार चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं लोगों से या आप कह सकते हो खुद से भी ये बात छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारी गलती है। देखा, सबसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी कोई गलती नहीं है, हमने कुछ नहीं किया है। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, जो भी लोग इनसे कुछ बात करते हैं ना इस बारे में कि आप लोगों के बीच में ये जो हुआ है उसके बारे में, तो ये लोगों को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं अपने आप को गार्ड करने के लिए। देखो, ओके ओके, और देखते हैं। लोगों के सामने यही शो कर रहे हैं कि इनकी तरफ से तो सब कुछ ठीक है, और फिर से गिरा ये कार्ड, इनकी तरफ से तो ये ठीक है, बट कहीं ना कहीं शायद आप ही जो है नहीं चाह रहे इस रिश्ते को ठीक करना, आपकी लाइफ में शायद कोई और है। ये आपके ऊपर बात आ रही है, ये ब्लेम गेम आपके ऊपर चल रहा है कि आप रिश्ता ठीक नहीं करना चाहते हो। इन्होंने तो बहुत कोशिशें करी हैं, इन्होंने तो बहुत ज़्यादा जो है, शायद हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए बात नहीं है, इन्होंने ये तक भी बोला है या ये तक भी हुआ है कि इन्होंने तो ये बोला है कि हमने तो पैसे भी देने की कोशिश करी है, बट आपकी लाइफ में कोई और है, मतलब आपको अमाउंट भी देने की कोशिश करी है कि चीज़ें सॉर्ट आउट करते हैं। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि फैमिली में पेशेंटली जो लॉ एंड ऑर्डर से अगर कुछ काम चल रहा है आप लोगों के बीच में, तो उसके रिजल्ट का वेट किया जा रहा है। अगर लॉ एंड ऑर्डर से कुछ भी रिलेटेड काम चल रहा है तो उसके ऑर्डर का वेट किया जा रहा है, ठीक है। और वेट पॉजिटिव का है, नेगेटिव का नहीं है। पॉजिटिव का ये मतलब कि चीजें जुड़ जाएं, ठीक हो जाएं, उस चीज का वेट है। पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स, यस, इसी चीज का एक पॉजिटिव माइंडसेट लेकर उस एनर्जीज का वेट कर रहे हैं। एंड 6 ऑफ कप्स मुझे यहाँ बता रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे पुरानी पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स कह सकते हो, कोई चिट चैट कह सकते हो, या आप लोगों की वीडियोस हैं, फोटोज हैं, वो सब देखते हैं, घर वाले देखते हैं, बातचीत भी करते हैं उस बारे में। और हो सकता है आज रात ऐसा ही कुछ हो रहा है, कोई वीडियोस वगैरह हैं आपकी पुरानी, कोई फोटोग्राफ्स वगैरह हैं जो अचानक से इनके सामने आ रही हैं और उस बारे में बातचीत हो रही है। एंड आपके बारे में थोड़ा और खुल के बात कर रहे हैं, घर वाले ज़्यादा नहीं करते थे, बट आज जो बात हो रही है वो इमोशनल हो रही है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप है, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, तो थोड़ा एक इमोशनल बॉन्ड के साथ बात हो रही है। अभी थोड़ा सा जो माहौल बन रहा है वो आप कह सकते हो कि 20% इमोशनल बन रहा है आपके लिए, ठीक है ना, 80% नहीं है, 20% इमोशनल आपके लिए बन रहा है। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको इस स्थिति में क्या करना है। ओके, आपके लिए क्या गाइडेंस है इस स्थिति में। द सन, माँ लक्ष्मी आप अपनी सक्सेस की तरफ ध्यान दो, अपने आप को पॉजिटिव रखो, ठीक है। और आप अगर कोई नया बिजनेस, कोई नई जॉब करने के बारे में सोच रहे हो, डेफिनेटली गो फॉर इट, ठीक है। अपने सच को किसी से छुपाने की जरूरत नहीं है, जो आप हो वैसे ही हो, बी योरसेल्फ, ठीक है। एंड खुशियों को तलाशो, खुशियां, ठीक है। जितना हो सके उन लोगों के साथ रहो जो आपको खुशी देते हैं, लोगों में खुशी बांटने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो वो पॉजिटिव एनर्जीज जो हैं गेन करने की कोशिश करो, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सरेंडर कर दो ईश्वर पे। ये आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। और थोड़ा सा सबके लिए नहीं है, पर थोड़ा सा, एक तो गुस्सा थोड़ा मुझे लग रहा है, थोड़ा गुस्सा और थोड़ी सी ईगो अगर है कहीं पे, 5% भी है तो थोड़ी कम कर दो, ठीक है। ये थी आप लोगों के लिए एनर्जीज। यहाँ पे जो मेन राशियां आई हैं पहले वो बताऊंगी, फिर मैं बताऊंगी सारी राशियां। यहाँ पे राशि आई है सैजिटेरियस, एरीज आई थी, एंड स्कॉर्पियो है, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस है, और बाकी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग कलेक्टिव। आपको अच्छी लगी, लियो अच्छी लगी है तो मुझे जरूर बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।